अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 1 से लेके 14 तक के MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 का पहला हमारे पास MCQ है। इसमें लिखा हुआ है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। तो चलिए पहला MCQ देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 1 डिक्लेयर पाकिस्तान टू बी, ठीक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आर्टिकल 1 डिक्लेयर क्या कर रहा है? एन इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक हो गया। अब हम दूसरा MCQ देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ, तो पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ क्या है? प्रोविंसेस, फेडरल कैपिटल एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ठीक हो गया। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। इस्लाम एज स्टेट रिलीजन। हमें इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? इस्लाम एज स्टेट रिलीजन। तो तीसरा हम देखने जा रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 2 है। MCQ नंबर 3 है। अंडर आर्टिकल 2 द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम। हमें इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन आर्टिकल 2 ने बताया। 2A देखते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मेड अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास ये लाइन आएगी कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किससे बना? बाय आर्टिकल 2A से। अब देखें जब 2A, तो इसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। तो आर्टिकल 3 देखिए। आर्टिकल 3 में लिखा है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हम देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिकल 3 रिलेट्स टू, तो आर्टिकल 3 रिलेट किससे कर है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 4 देखें, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो इसमें हमें क्या लिखा है? आर्टिकल 4 गारंटीज। तो आर्टिकल 4 हमें क्या गारंटी दे रहा है? राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद अकॉर्डेंस टू द लॉ। अब हम आर्टिकल 5 में आते हैं, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 लॉयल्टी टू स्टेट इज अ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब हम 6 पे आते हैं। आर्टिकल 6 है हाई ट्रेजन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 6 डिक्लेयर्स विच एक्ट एज हाई ट्रेजन। तो वो कौन कौन से एक्ट्स हैं? अब्रोगेशन और सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 में क्या लिखा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट अंडर आर्टिकल 7 इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स हैं? फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल असम्बलीज एंड लोकल अथॉरिटीज़। अब हम आर्टिकल 8 पे आते हैं। लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 8 में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स, तो देखिए इस पे लिखा हुआ है आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड करा? एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इज अवॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। आर्टिकल 9 पे देखिए, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। इसमें हमें क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, किसी से डिप्राइव नहीं जा सकता लाइफ ऑफ लिबर्टी, लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल 10 पे आइए, सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट द डिटेंशन एंड द डिटेंशन। इसमें हमें बताया गया आर्टिकल 10 डील्स विद, आर्टिकल 10 डील किस चीज़ से करा? सेफ गार्ड्स रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन से। आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 11 है स्लेवरी, फोर्स लेबर ETC, यानी कि आर्टिकल 11 प्रोहिबिट्स करता है हमें किस चीज़ से? स्लेवरी से, फोर्स लेबर से। उसके बाद आप देखिए हमारे पास आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। हमें आर्टिकल 12 क्या बता रहा है? हमें आर्टिकल 12 बता रहा है पनिशमेंट फॉर एन एक्ट विच वाज नॉट एन ऑफेंस एज द टाइम ऑफ इट वाज डन, यानी कि जब कोई आपने एक्ट किया, जब वो कोई पनिशमेंट कोई ऐसा एक्ट नहीं था तो उसकी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। उसके बाद आर्टिकल 13 देखते हैं। इस पर लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। तो आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स, हमें क्या करा? प्रोटेक्शन कराए अगेंस्ट किसके? डबल पनिशमेंट और एंड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग के। आर्टिकल 14 देखिए, इस पे लिखा है इनवॉल्बिलिटी एंड ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन। ये क्या है? अंडर आर्टिकल 14 द डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम आर, ये क्या है? इनवॉल्युबल है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय लॉ। अब हम आर्टिकल 15 देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या लिखा है? आर्टिकल 15 gives every citizen the right to
मूव फ्रीली एंड रिजाइड एनीवेयर इन पाकिस्तान। आर्टिकल 16 देखें, फ्रीडम ऑफ असेंबली। इस पे लिखा है आर्टिकल 16 गारंटीज फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। आर्टिकल 17 देखें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जब हम ये देख रहे हैं तो हमें आर्टिकल 17 अलाउस करता है सिटीजन्स को किस चीज़ के फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन सब्जेक्ट टू लॉ। आर्टिकल 18 देखिए, इस पे लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि हमें आर्टिकल 18 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 18 प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम टू इंटर एनी लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। आर्टिकल 19 देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। Article 19 gives every citizen the right to freedom of speech and expression subject to reasonable restrictions. 19A देखिए, Article 19A right to information. Article 19A provides for right to access to information in matter of public importance. Article 20 देखिए, freedom to profess religion and manage religious institutions. तो आर्टिकल 20 gives every citizen the right to, किस चीज़ का राइट दे रहा है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन। आर्टिकल 21 क्या कर रहा है, आर्टिकल 21 सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो आर्टिकल 21 प्रोहिबिट्स टैक्सेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पार्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 22 क्या रहा है, सेफगार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 22 इंश्योर्स कर रहा है नो वन शैल बी फोर्स टू रिसीव रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और अटेंड वर्शिप अदर देन हिज ऑन रिलीजन। आर्टिकल 23 देखिए, इस पे लिखा हुआ है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। ये क्या है, आर्टिकल 23 गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन पाकिस्तान। आर्टिकल 24 देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। इसमें हमें क्या मिल रहा है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर पब्लिक पर्पस एंड कंपनसेशन। आर्टिकल 25 देखिए, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ। 25A देखिए, राइट टू एजुकेशन। 25A में हमें क्या मिल रहा है, आर्टिकल 25A प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 5 to 16। आर्टिकल 26 देखिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्रोसेस। तो आर्टिकल 26 किस चीज़ की गारंटी दे रहा है, इस चीज़ की गारंटी दे रहा है नो सिटीजन शैल बी discriminated against in access to public places on basis of race, religion, caste, sex और place of birth। आर्टिकल 27 हमें क्या बता रहा है, सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, यानी कि आर्टिकल 27 प्रोटेक्ट करे सिटीजन को किस चीज़ के अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है, आर्टिकल 28 दे रहा है प्रिवेंशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कि आर्टिकल 28 अलाउज अ सिटीजन टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। 29 से 40 तक हमारे पास प्रिंसिपल पॉलिसी हैं। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल 1 में। 2 में हमने इस्लामिक स्टेट रिलीजन देखा। 2A में हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा। 3 में हमने एलिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन देखा। 4 में हमने राइट ऑफ इंडिविजुअल देखा। 5 में हमने लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस देखा। 6 में हमने हाई ट्रीजन देखा। 7 में हमने स्टेट देखा। हमने उसके बाद 8 से 28 तक जो पढ़ा है वो हमारे पास फंडामेंटल राइट थे। ठीक हो गया। अब हम जब 29 पे जा रहे हैं, 29 से 40 तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच आर्टिकल बिगिंस द चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो आर्टिकल 29 है जिससे हम देखना शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। आर्टिकल 31 ऑब्लिज द स्टेट्स टू, किस चीज़ से ऑब्लिज कर रहा है, इनेबल मुस्लिम्स टू लिव अकॉर्डेंस टू द इस्लामिक टीचिंग।
जब हम 34 देखते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 34 ऑब्लिजेस द स्टेट टू क्या करें, इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्पेयर ऑफ द नेशनल लाइफ। 38 देखिए, आर्टिकल 38 डायरेक्ट्स द स्टेट टू promote social and economic well-being of the people। आर्टिकल 40 देखिए, आर्टिकल 40 obliges the state to किस चीज़ से, strengthen bonds with the Muslim world and promote international peace। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। ये हमने आर्टिकल 1 से 40 तक पढ़े, जो कि लॉ गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।